सबको गुड मॉर्निंग, राम राम। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। देख सकते हैं आप, मम्मी कुछ बना रही है। ये बन गया रबड़ी टाइप, क्योंकि वो निकाला था मैंने, मक्खन निकाला था, तो उसका जो पनीर बचता है ना वो है। तो ये 2 बार से पता नहीं क्यों पनीर ना जैसे डले डले बन जाते हैं ना, मोटा पनीर नहीं बन रहा, बारीक पनीर बन रहा है। अगर मोटा पनीर बनता है तो इसके अंदर दाने आ जाते हैं। ये मोटा पनीर नहीं बन रहा, तो समझ लो रबड़ी टाइप बन रहा है। तो ये खा के बताएगा कैसा है, थोड़ी देर मैं खा के बताऊंगा। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? हम तो अच्छे हैं, आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? और होली अष्टमी का व्रत आप लोगों ने रखा था, तो कैसे गया आपका वो दिन? 1 2 और 1 3 है ये। बहुत लोगों को मेरे पति देव के निकरों से दिक्कत है। वो कहते हैं कि एक ही पहने रहते, एक ही पहने रहते। एक नहीं है, देखो 1 2 1 3 और 1 है धोने को रखा हुआ है। एक धोने को रखा हुआ है, तो है टोटल 4। 2 कॉटन के हैं, एक उसमें से ख़राब हो चुका है। आपको पता है कॉटन वैसे जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो ख़राब हो चुका है। अभी 1 सही है, तो वो यूज़ करते हैं। ये है 4, ये हैं, टोटल 5 हो गए ना। और पजामे भी हैं, ये देखो, 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2 ठीक है, 1 3 और 1 4। अब ठंड आ गई तो ठंड में पजामे पहनेंगे और अपनी दुकानें पे लेके, क्योंकि काम पे ना कपड़े ज़्यादा ख़राब होते हैं। कलर का काम है, तो इस मारे वो ले गए हैं काम पर अपने। 2-3 तो वहाँ पर ख़राब कर चुके हैं। वो टी शर्ट भी ले जाते हैं। अब चक्कर क्या है, बाप बेटे दोनों, छोटे वाला अपनी पसंद के कपड़े पहनेगा, तीनों ही अपनी पसंद के पहनते हैं पहनने को। तो वो क्या करा निकम्मा, कपड़े इस बार निकालने के चक्कर में उसने पूरी अलमारी फैला दी। अब उसकी तो मैंने सेट कर दी। अब इसके पापा की खोल के देखी तो वो है, उन्होंने भी अपनी अलमारी फैला रखी है। अब उनकी भी ढप लगाऊंगी। फिर बड़े वाले बेटे की, उसकी भी फैली हुई है। वो तो आएगा, उसी का क्लास लगाऊंगी मैं अपने आप समेट। जब बच्चों को अपने आप काम करना पड़ता है ना, जब उन्हें पता चलता है, फिर वो कम फैलाते हैं। ये चक्कर है, इसलिए मैं बड़े वाले को कहती हूँ अपने आप कर। अब छोटा वाला है, वो छोटा है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाए फिर उसका भी अपने आप कर अपना काम। जब भी बच्चे जिम्मेदार बनते हैं, नहीं तो बच्चे जिम्मेदार नहीं बनते। उनको शुरू से ही जिम्मेदारी का एहसास दिलाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो सर पे नाचते हैं वो। ये चक्कर है, इसलिए करवाती हूँ भाई। देखो बड़ा बेटा बड़ा है, 14 साल का है वो, तो उससे तो काम करवाऊँगी ना। और कौन करेगा? बेटी तो है नहीं मेरी की बेटी हो, बेटे ही हैं तो वही करेंगे ना काम। अब मेरे को बताओ, दुख तकलीफ़ हो जाती है तो कौन करेगा? अगर बेटों को मैं करना नहीं सिखाऊंगी तो काम, तो वही करेंगे ना, और तो कोई आएगा नहीं करने। तो इसलिए मैं, बड़ा वाला है मेरा, बड़ा वाला चाय भी बना लेता है, अब तो चावल भी छोंक लेता है, मैगी पास्ता भी बना लेता है। तो ऐसे वो काम कर लेता है। और तबीयत ख़राब होगी मेरी तो घर की पूरी सफाई कर देगा, बर्तन वगैरह मांज देगा, रसोई भी साफ़ कर देगा धो धा के। ये है कि वो काम करवा देता है, हाथ बटवा देता है वो। अगर दिक्कत होए तो कोई, तो आराम से कर लेता है। वैसे भी करता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं करता है। मैंने सिखा रखा है काम करना, वो करता है। और ज़रूरी है आजकल के टाइम में, बच्चों को आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। फिर अगर बच्चों को कुछ नहीं आता बनाना तो भूखे रह जाएंगे ना। तो इसलिए बच्चों को आना चाहिए, थोड़ा बहुत बनाना आना चाहिए। तो ये चक्कर है। चाय तो खैर वो पीता नहीं है, चाय से बहुत नफरत करता, बना के दे देता है ना हमें, वही बड़ी बात है समझ लो। चाय नहीं पीता वो बिल्कुल भी। ये चक्कर है। और मैंने फ़ोन चालू करा था जो चीज़, उससे तो भटक के दूसरे पे आ गई मैं। मैंने आपको यही कपड़े दिखाने के लिए फ़ोन करा था। बहुत लोग बार बार कमेंट करते हैं कि हाँ भाई निक्कर 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 निक्कर। खुद भी समझदार होना चाहिए लोग बाबू। घर के अंदर कौन पैंट शर्ट पहन के डोलता है? और हमारी वो आदत तो है नहीं खाली वीडियो के मारे हम दुनिया भर की लीपा पोती कर लें, सर धज के लिए वीडियो बनाते डोले। नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं, नॉर्मल रहते हैं हम, ज़िंदगी जीते हैं अपनी, बस। बाकी देखा जाएगा, भगवान है। कोई हमारी लीपा पोती देख के तो हमें सब्सक्राइब नहीं करेगा और ना हमारी वीडियो देखेगा। अगर कुछ उसके अंदर उनको अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो वो अपने आप देख लेगा। लीपा पोती करने से तो नहीं देखेगा ना वो। चलो काम कर लेते बड़े वाले की। अभी तबीयत सुबह तो आपके सामने आया था वीडियो, आज उसी ने चालू करी है।
फिर उसकी अचानक से तबीयत ढिल्ली होगी, ट्यूशन जा रहा था, जाते जाते कह रहा मम्मी पेट में दर्द होने लगा। पेट में दर्द हो रहा, 5 मिनट लेट आया, मैं दवाई ले जाके दवाई नहीं लेके आया और फिर वापस वो चले गया अपने ट्यूशन। मगर तो रहने दे, बाद में चले जी, दिन में चले जी, क्योंकि कल का पेपर है, जाना ज़रूरी है। तो मैं दिन में चल जी, करना ही अभी जा रहा हूँ। मगर तो फिर परेशान होगा, भागेगा वापस। अब देखो जैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों पापा आ चुके हैं और आज हमारे घर में क्या बना है देखिए। ये क्या था? आप कुछ बोलना चाहेंगे? खाना खा के बात करेंगे। ये देखिए, सुबह के चावल, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, और ये देख सकते हैं आलू के पराठे का अंदर का बेस, ये हलवा। ये क्या है मम्मी? ये देखिए पराठा बन रहा है यहाँ पे आलू का। वहाँ पे कौन रख रखे उबाल के? पराठे बनाऊंगी। इतनी सी सब्जी के देखिए आप पराठे बनाएंगे मम्मी। हम मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। हमारा खाना पीना हो चुका है और टाइम भी आज ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आज काम करने लगे थे, दिख रहा है पीछे काम करने लगे हुए थे पति में और बड़ा वाला बेटा, तीनों जने हम लगे थे काम करने। और छोटा वाला है वो सो गया है। तो फ्री हुए हैं, टाइम हो गया 12:30। अब सामान वामान समेटेंगे, टाइम लग जाएगा, आधा घंटा और लग जाएगा, फिर हम उसके बाद सोएंगे। तो जैसे कि बहुत लोगों को मेरे दांतों से भी दिक्कत है, मेरे पति के कच्चे से दिक्कत है, जो है मेरे दांतों से भी दिक्कत है। बहुत लोग ऐसे कह देते हैं कि गुटखा खाती है, ठीक है, मैं गुटखा खाती हूँ। आप लोगों ने कभी दांत वाले डॉक्टर पे गए हो? उनसे जाके एक बारी पूछ के आना, तो वो आपको बताएंगे क्या चीज़ है ये। कोई भी ऐसे बोल देता है, पर ये जो मेरे दांतों की दिक्कत है ना, ये जेनेटिक है। ये मेरी मम्मी के हैं, हम 5 बहनों हैं, 5 के हैं, भाई है उसके भी है। तो ये डॉक्टर कह चुके हैं, इसे पारिया बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक है। आप कितना भी कुछ भी करवा लो, कितना भी पैसा खर्च कर लो, पर ये सही नहीं होएगा। तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पहली बात तो ये, हम मिडिल क्लास फैमिली है, हज़ारों में पैसा दांतों के लिए खाली नहीं लेके आ सकते। कहाँ से लेके आएँ पैसा? इतना ले आएंगे, घर का खर्चा कैसे चलाएंगे हम? खाली एक ही चीज़ पर रह जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? ये चीज़ें। और वैसे भी मैं दांतों में पैसा बहुत लगा चुकी हूँ, तो अब मेरे बस की नहीं है। जैसे भी है चल रहा है, और इसको सही कराने के लिए पहली बात तो ये सही होंगे नहीं। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि जेनेटिक है, तो इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, कितना भी कुछ भी करा लो ये सही नहीं होएगा। डॉक्टर ने कहा कि इसको, जैसे दांतों की सफाई होती है ना, इसको आप कराओगे तो हर 8 महीने पे ये होनी है। 8 महीने पे होनी, कम से कम 1500 रुपये, हर 6 महीने 8 महीने पे 1500 रुपये लगेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने पैसे तो बहुत होते हैं ना, इतना तो आपको भी पता होगा। जो देखो जिसके पास पैसा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतने पैसे बहुत मायने रखते हैं, इतना आपको भी पता होगा। तो मेरा यही कहना है। बाकी जो जिसको जो कहना है कहते रहो, देखो बोलने वालों का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं। अब जिसको जो भी लगता है लगता रहे। मेरे को पता है मेरे अंदर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, मेरे दांतों में क्या दिक्कत है क्या नहीं, वो मेरे को पता है। और जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ उस डॉक्टर को ही पता है क्या है, उसके सब डॉक्टरों को पता है क्या चीज़ की दिक्कत है ये, क्योंकि मेरा एक्सरा वगैरह सब हो चुका है। तो उससे पता चल चुका है कि ये चीज़ है, तो इससे नहीं आराम होगा। कितना भी हम दवाई करवा ले, कुछ भी करवा ले, ये नहीं जाएगी, क्योंकि ये जेनेटिक है। अब जैसे बीपी शुगर होता है, जेनेटिक होता है, जिसकी दिक्कत होती है ना, अगर माँ बाप में किसी के भी हुई तो वो बच्चों में ज़रूर आती है। तो यही चीज़ है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप बोलने वाले जो मर्जी बोलो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि मेरे को पता है मैं नशा पानी नहीं करती हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कुछ भी कहते रहो, इन सब चीज़ से ना, कोई गुटखा और ये बीड़ी वीड़ी पीता ना, मेरा दम घुटता है महक से, तो वो चीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये चीज़ सोचो, कोई बीड़ी पीता है ना बगल में, अगर कोई बीड़ी पी रहा है तो उसकी बदबू आती है ना, तो हवा से अगर उसकी बदबू आने लगती है, धुआं, तो उससे दम घुटने लगता है। बाकी आप जो मर्जी कहते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। चलो बातें इतने पे ही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लेना, हम जवाब दे देंगे।
अभी दांतों के पीछे कमेंट नहीं आया, वैसे लाइव में एक आधा पहले लाइव चलाती थी जब एक आध जने बोल चुके हैं, नहीं तो ऐसे कमेंट नहीं आया। पर एक दूसरे के जरिए वैसे बोलते हैं लोग, कमेंट नहीं करते हैं कि हाँ भी कमेंट करते, कमेंट नहीं करते, वैसे बोलते हैं। तो जो मेरी वीडियो देखते हैं ना, उनके लिए मेरा ये जवाब है कि मैं गुटखा नहीं खाती हूँ, ये जेनेटिक है प्रॉब्लम। और ये बाकी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप एक बार किसी भी दांत वाले, किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से पूछ लेना कि हाँ पारिये की दिक्कत होती है जो, वो सही हो सकती है या नहीं हो सकती है। चलो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।